नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज एसपी टीवी में फिर से एक बार। दर्शकों, मैं आज एक बार फिर से आपको लाया हूं जालपा माता मेला ग्राउंड गल्लू में। जी हाँ, जोगिंद्रनगर का ये ग्राउंड है और यहाँ पर जो है आप फिर से एक बार ये भीड़ देख रहे हैं। जी हाँ, ये भीड़ जो है ये 4 लेन संघर्ष समिति पैकेज 4 की ये भीड़ है, जो आज यहाँ पर 40 गांव के प्रतिनिधि आए हैं और कुछ स्थानीय लोग आए हैं और एक मीटिंग कर रहे हैं 4 लेन के चलते। जी हाँ, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। ये समिति जो है पिछले 1.5-2 वर्ष से लगातार यहाँ पर जो है संघर्ष कर रही है और जो है 40 पंचायतों के लगभग लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं, मैं कहूँगा। तो आज भी इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर लोग जो हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, ये सब मीटिंग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, पिछली बार भी मैं आपके सामने यही तस्वीरें यहाँ गल्लू से लेकर आया था। मुद्दे वही हैं कि जो 4 लेन रोड की अलाइनमेंट जो है वो चेंज हुई है। ऊपर पठानकोट मंडी 4 लेन का जो कार्य है, और पहले तो मैं इसके बारे में अवगत करवा दूं, जो है इस रोड का काम काफ़ी युद्ध स्तर पर चल पड़ा है, जो कि पद्धर से आगे मंडी तक है और पठानकोट से जो है वो कांगड़ा बैजनाथ तक चल पड़ा है। लेकिन जोगिंद्रनगर बीच में अभी भी पैकेज 4 जो है वो अभी अधर में लटका है और यहाँ पर कुछ इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जैसे कि 4 लेन समिति के द्वारा बताया जा रहा है यहाँ पर जो है जो पहले का सर्वे था उसको रद्द कर दिया गया है और एक नया सर्वे जो है वो नीचे से यानी कि त्रामट और मछाल भराड़ू गड़ूही से होता हुआ और पद्धर स्टेशन तक ले जाया जाएगा। हालांकि हमारे पास कोई इसमें पुष्टि नहीं हम करते हैं कि ये सच बात है, लेकिन ये लोग जो है यहाँ पर इसी बात को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो है 4 लेन जो है पुरानी अलाइनमेंट से ही निकाला जाए, ताकि यहाँ पर लोग जो है उसकी सुविधा उठा सकें और यहाँ के बच्चे जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करके अपनी ज़मीनों को खरीद करके होटल बना करके रोड के किनारे बैठ चुके हैं, उनको ये फ़ायदा मिले। तो सुनिए क्या कहते हैं यहाँ पर जो भी यहाँ 40 गांव के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं आज फिर से एक बार से, और इनका संघर्ष जो है वो दिन पे दिन तेज होता जा रहा है। तो सरकार देखते हैं क्या स्टेप लेती है। अगर ये बात सच्ची है कि रोड जो है वो नीचे से निकलने वाला है या यहीं से निकलेगा, तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इनके कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं जो ये इसमें रीज़न बता रहे हैं कि खर्चा जो है यहाँ से 700 करोड़ का है और वहाँ से 2300 करोड़ के लगभग नीचे से होगा, लेकिन यहाँ से कम खर्चा होगा 700 करोड़। और कुछ जंगल हैं, कुछ और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई थी। आप इनके जो है यहाँ पर ये जो बता रहे हैं इस बात को सुनिएगा गौर से, और क्या इनके जो प्रमुख मुद्दे हैं, क्यों यहाँ से जो है ये 4 लेन निकलना चाहिए। तो सुनिए, इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हमसे पहले इतनी बार भी बैठकें हुई है, बहुत बढ़िया बैठकें हुई है। हम बिल्कुल अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पेड़ की बलि दी जाएगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट कभी भी लटक सकता है। भारत सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, सबसे पहले वो पर्यावरण के ऊपर ध्यान में रख के ही प्रोजेक्ट बनते हैं। तो मेरा ये है कि हमारा ये जो रोड है, सामने वाला जो रोड है, ये सबसे पुराना PCM रोड है। तो दुर्दशा इस रोड की आज तक हुई है, शायद ही किसी की हुई हो। पहले ये NH21 था, आजकल NH 121 था, 21 और NH 154 हो गया है। इसका ग्रेड डाउन हो गया। ये हम सब लोगों के, हमारे यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम उनको दोष नहीं देते, मगर पब्लिक जागरूक होगी तो मुझे लगता है नेता भी उसी अनुरूप काम करता है। चाहे हमारा वार्ड पंच हो, प्रधान हो, उप प्रधान हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, MLA हो, MP हो, ये तभी बात सुनते जब हम सब लोग इकट्ठे होकर बात करेंगे।
मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब तक हम रहेंगे हम एक अराजनैतिक तौर पे रहेंगे। जहाँ तक बात है, माननीय कहा कि नड्डा जी से बात करेंगे, माननीय गडकरी जी से ही बात कर सकते हैं। एमपी है हमारे यहाँ के जो लोकल एमपी है श्रीमती कंगना रनौत जी, सॉरी तुलसी कंगना रनौत जी है, उनसे ही बात करेंगे। हमारा जो बैजनाथ वाला विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा पड़ता है, वहाँ से हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हम उनसे ही बात करेंगे। और जहाँ तक शर्मा जी, मेरा एक निवेदन है कि जैसे कि हमारा जो एक आपने कहा कि हम एक जलसे के रूप में जूनियर एसडीएम के पास जाएंगे, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि पद्धर भी एक हमारा एसडीएम बैठता है, वहाँ पर भी उस तरह का एक सभी लोगों को लगे के लिए हम तैयार है। मेरा आए वो सभी कार्यकर्ताओं से एक बार विनम्र निवेदन कि हम किसी प्रकार की राजनीति ना करें, और जब भी जरूरत होगी हम सहयोग के लिए जिस दिन भी आपको बता देंगे भाई खाने दिन आना है। संत राम ठाकुर साहब अपने 10 मिनट लेंगे, क्योंकि जनता आज बहुत बोला है। किए इस प्रकार यहाँ पे जो यहाँ का जो अभी मसला है वो मसला अलाइनमेंट का है। 3 जुलाई 2023 को हमारी डीसी साहब के साथ बैठक हुई थी, तब मैं अभी सेवा में कार्यरत था। तो उस दिन ये फाइनल डिसीजन हुआ था, डिसीजन नहीं, डीसी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि जो हमारे नीचे वाली जो 4 लाइन है उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। उसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे, हमारे पीडब्ल्यूडी के लोग भी आए थे, इरिगेशन के लोग भी आए थे, बिजली बोर्ड के लोग आए थे। तो उस वक्त हमने जो वहाँ देखा, हमको मैप दिखाया गया वहाँ, तो जो हमारा घट्टा टू नारला का जो रोड है वो 4 लाइन का अप्रूव्ड रोड है, 714 करोड़ रुपए का इसमें सैंक्शन है। उसमें एक टेक्निकल रिपोर्ट बनी है, एक कमेटी बनी है। उस टेक्निकल कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है कि जुन्नरनगर से लेकर के पद्धर तक ये जो हमारा रोड है इसमें चढ़ाई है, यानी ग्रेड ज़्यादा है, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है, और इसलिए ये जो है खर्चीला रोड है गाड़ियों के लिए। दूसरा बोला कि 2-3 जगह जो है लैंडस्लाइडिंग जोन है। तीसरा बोला कि यहाँ स्टीप पहाड़ियाँ हैं, जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होगी। उसके बाद सरकार की अपनी मजबूरी होती है, सरकार ने नीचे से सर्वे के लिए बोल दिया है। अब डीपीआर बन रही है, अभी फाइनल कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को जहां तक ऊपर से लाइनमेंट को फाइनल कराने की जो बात है वो हमारे हाथों में है। पहले एक ही आप लोगों से आग्रह रहेगा, मैं भी भरसक प्रयास करूंगा। आज तक जो संघर्ष समिति ने जो काम किया है काबिले तारीफ है, लेकिन अभी तक भी हमें चाहिए कि और इस संघर्ष को तेज करना है। और हमारी जो यहाँ की जो जनता है, मेरा जनता से आग्रह है कि हम यहाँ इस वक्त जो है 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग 4-4 लोगों को लाएंगे। आगे आने वाले भविष्य में तो 400 लोग होते हैं, और जो 400 लोग हम 2-2 लोगों को लाते हैं तो 800 लोग इकट्ठे होते हैं। क्योंकि सभी लोगों का हित इसमें नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो दूर दराज के लोग हैं, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, सबको इसका फायदा होगा। ऐसे कौन से कर्मठ व्यक्ति हैं जिनके दर्शन से मैं वंचित रह जाऊंगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो, जिन्होंने आज बात यहाँ तक पहुँचा दी है कि ऊपर से 4 लेन जा रही है। आज चर्चा इस बात की हो रही है कि ऊपर से 4 लेन जा रही है। चाहे ये षड्यंत्र है, चाहे वास्तविक है, लेकिन सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है आपके इस प्रयत्न ने, इस भागीरथी प्रयत्न ने, जिसके लिए मैं आपके चेयरमैन अवस्थी जी का, और सबसे पहले जो मुझे इसकी सूचना मिली थी
इसलिए दिलीप सिंह बरवाल जी बाज़ार में आते रहते थे, उन्होंने मुझे सूचित करते रहे थे। अब उनकी अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आपको एक ही बात बता दूं कि हक मांगने से नहीं मिलते हैं, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़े करके ऐसे। फॉरेन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फॉरेन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ये अभी अंगड़ाई, आप बोलेंगे आगे बहुत लड़ाई है। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। दोनों हाथ खड़े करके, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। धन्यवाद। अब लग गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, फॉरेन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फॉरेन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 शब्द आपके माध्यम से यहाँ से बोलना चाहूँगा कि हमारे ओम जी ने जिस तरह से भूमिका बांधी और जिस तरह से आप लोगों को ब्रीफ किया, उससे बेहतर मैं इस मंच से आपको ब्रीफ नहीं कर सकता हूँ। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया और जिस तरह से इन्होंने आज इस मंच के माध्यम से आपको इतना संदेश दिया कि अगर यहाँ से 4 लेन जाता है तो उसके क्या क्या फायदे आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ वो उठाएगी। पिछड़ा हुआ इलाका है। आज से पहले जब मेरे घर यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, आपने सुना होगा गांव खिदरू में, पहले भी आया था आपके बीच में, तो मैंने अपने गांव का जिक्र किया था कि गांव खिदरू से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ से लगभग चौंतरा से वो 20 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता होगा। जब हम स्कूल टाइम में इस रोड का हाल देखते थे तो हम अपने को एक रूढ़िवादी समझते थे गांव खेदरू के लोग, मगर आज की डेट में मुझे इतना फख्र होता है कि हम एक उस सिकंदरधार के निवासी हैं और आप लोग पिछड़े हुए हैं और हम जो है विकसित इस इलाके के लग रहे हैं। जिस तरह से ये फाइल पहुंचेगी, देखो चाहे पॉलिटिकली माध्यम से पहुंचे या बीजी अवस्थी जी दिल्ली, मेरे को इन्होंने बताया दूसरे तीसरे महीने ये दिल्ली जाते रहते हैं, तो जरूर अपनी पॉलिटिकली माध्यम से या किसी भी माध्यम से नितिन गडकरी जी के ऑफिस में जरूर आप मिलिए और यहाँ से बड़ा डेलीगेशन आप लेके जाइए और इस रोड को 2 लेन से 4 लेन में जरूर कन्वर्ट कराइए। आपको जहाँ भी हमारे से बनेगा हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। बाकी मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, अगर नीचे से ये रोड चला जाता है तो जो घुघू जोत रोड की कनेक्टिविटी है वो भी हमारी शायद। वाणी को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी, आपने मेरे को ये 2 शब्द कहने के लिए मौका दिया। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद साहब ने अभी बात करी पूर्व के वक्त। हमारे पास है वो बच्चे पपरोला से जोगिंद्रनगर प्रैक्टिकल करने आते हैं, परंतु वह पपरोला का कॉलेज जो हमारा था वो हमसे छीन लिया गया। जोगिंद्रनगर के विकास के लिए केवल 4 लेन नहीं, उसके साथ साथ बहुत सी और अन्याय हुए हैं, उनके ऊपर भी दृष्टिपात करना चाहिए। एक विषय आता है सन 1925 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम उत्तर भारत के अंदर विद्युत उत्पादन, उस समय जब देश स्वतंत्र था, हमने विद्युत का उत्पादन इस जोगिंद्रनगर कमाता है। आप सेवानिवृत्त हुए हैं विद्युत विभाग से, मेरे बड़े भाई माननीय संतराम जी सेवानिवृत्त हुए विद्युत विभाग से। 300 करोड़ प्रतिवर्ष आय रखने वाला सानन प्रोजेक्ट आज हमारे पास नहीं है। क्या कारण है, कौन से वो MOU है, उनकी संपूर्ण बताइए। जोगिंद्रनगर के लिए हमारा योगदान क्या है? आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर यदि हम अनेक स्थानों के अंदर दृष्टिपात करते हैं, वहां देखने जाते हैं, जहां कल तक कुछ नहीं था, एक खड्ड नालों के किनारे शहर बसने आरंभ हो गए हैं। और जो कभी
अपने में एक होलसेल मंडी हुआ करती थी, जहां रेलवे का हेड हुआ करता था। टनों सामान यहां से रेलवे के माध्यम से भारत के अन्य अन्य कोनों में भेजा जाता रहा था। क्या कारण है कि आज वो बिखरता जा रहा है? ये जोगिंदरनगर की व्यथा है। यहाँ हमें कॉलेज लेने के लिए, अगर यहाँ कर्नल गंगाराम जमवाल जी का मैं यहाँ वर्णन कर देना चाहता हूँ, यदि वह व्यक्ति सेना से सेवानिवृत्त होकर के नहीं आता तो शायद आज तक हमें वह कॉलेज प्राप्त नहीं होता। हम एक स्थानीय भाषा में कहते हैं कि हमारे बच्चे झोल के साथ ग्रेजुएशन कर गए। ये केवल और केवल उस, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब दे सकेंगे कि जब लड़ाई की बात आई थी हम उस लड़ाई से नहीं चूके थे। यहाँ मैं एक आपकी उस लड़ाई की हम तुलना करते हैं तो जिस तरह भगवान राम व्यक्तियों ने अपने निजी स्वार्थों को पूर्ति के लिए इसकी डीपीआरों को बदला है। आपकी जानकारी के लिए जोगिंदरनगर से चौंतड़ा तक मेरे राजस्व के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। जोगिंदरनगर के से चौंतड़ा तक और चौंतड़ा से जोगिंदरनगर तक आज से 10 वर्ष पूर्व डेप्रिसिएशन और उनके घरों का मुआवजा हिमाचल सरकार द्वारा दिया जा चुका है। जब वो जमीन हमने ले ली है, उन जमीनों का पैसा दिया जा चुका है, तो फिर अदर अलाइनमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात, हम यहाँ 1925 के अंदर सानन पावर हाउस को लेकर के चल रहे हैं। क्या अंग्रेजों की उसमें जियोलॉजिकल रिपोर्ट इतनी गलत थी क्या? एक कहा जाता है कि यहाँ का स्टाटा जो लैंड किसने दिया, कितने पेड़ों का बलिदान होगा, कितना पर्यावरण का नुकसान होगा, कितने पहाड़ों को छलनी किया जाएगा, इसकी जानकारी लेकर के हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। दिल्ली जाना हो या कहीं भी जाना हो, जो भी गिलहरी मात्र सहयोग हमारी तरफ से होगा, हम इसमें चूकेंगे नहीं। परंतु पुनः मैं आपसे कहूंगा कि जोगिंदरनगर के अंदर जो बार बार अत्याचार होता रहा है, उस अत्याचार के विरुद्ध यह एक जो आप लोगों ने संघर्ष समिति के रूप में आवाज उठाई है, इसे बुलंद कीजिए और उस बुलंदी के अंदर जो स्वर हमारा होगा वह स्वर आपको कहीं कम नहीं दिखेगा। हम उसी स्वर, एसपी मैं नाम नहीं जानता हूँ, ठाकुर राजेश उन्होंने बड़ी हेल्प की। और बुंतर एयरपोर्ट के जो इंचार्ज थे स्टूडियो, मेरे बड़े मित्र हैं, उनके थ्रू बात करा, बड़ा अच्छा टाइम मिला मिलने को। हम कोई सोए नहीं हैं, बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फैसला भगवान करवाएंगे। भगवान बड़े बड़े को दिमाग ठीक कर देते हैं। इस बैठक में अपने अपने विचार रखे और संघर्ष फॉर लैंड संघर्ष समिति के बारे में लोगों को जागरूक किया। और मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि आगे के लिए हम सभी किसान और यहाँ की आम जनता फॉर लैंड संघर्ष समिति के साथ रहेंगे और साथ ही सहयोग करेंगे। धन्यवाद। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, यहाँ इकट्ठे हुए पीड़ित साथियों, मैं सबसे पहले गलू क्षेत्र में पहुंचा हूं तो माता रानी के चरणों में एक हाजिरी चाहूंगा। दुर्गा माता का मंदिर है ना? माता जालपा की, माता जालपा की, माता जालपा की। माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए अरदास करूंगा कि माता रानी, आज जितने लोग यहाँ आए हैं, इनमें सबके मन में एक बड़ी पीड़ा है। वो पीड़ा है कि हम लोग बहुत पहले से, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 1925 से हम इस सड़क का खमियाजा झेल रहे हैं। कभी ये संकरी थी, उसको चौड़ा करने में जो जमीन लगी वो हमारी लगी। यहाँ जो कुछ भी हादसे हुए, घटनाएं घटी, उसके शिकार हम लोग हुए। यहाँ हमारा बगल का व्यक्ति था, मैं उसको देख रहा था और इस सड़क को जानबूझ करके घोघादार और विक्टोरिया रोड से वो किया गया। तो इशू बनाना कैसे था? इशू बनाने के लिए ये चाल चली और उस वक्त के पीढ़ी कौन थे
आप उसको अगर ठीक से खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनएचआई में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन व्यक्ति था, कहाँ का व्यक्ति था, उसकी मंशा क्या रही होगी। आप खंगाल करके आप पता करेंगे। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं व्यक्ति विशेष पे जाना भी नहीं चाहता। दूसरा इशू कहा गया कि हमारे बीच में गुम्मा एक ऐसी जगह है जहां खान है और उस खान पे बार बार नमक उसका पानी वो खंगार करके पानी जो है उसको दोहन करके वो नीचे बैठ रहा है। तो साथियों आपको मैं ध्यान में लगाना चाहूंगा कि ये लैंडस्लाइड है, कोट टूपी और गुम्मा इशू नहीं है। कोट टूपी के नीचे से भी सड़क वहीं से जाएगी, उसी नाले से जाएगी। और आप गुम्मा में आओ तो गुम्मा के साथ लेते हमारी जो निचली टनल जहां बननी है, वो टनल से हमको नुकसान होगा फायदा होगा? सच बोलना, ईमानदारी से बोलना, फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान कैसे होगा? जब उसके अंदर में बड़ी बड़ी ब्लास्ट, बड़ी बड़ी मशीनें अंदर घुसेगी तो हमारी जमीनें क्या करेंगी? दरकेंगी। और दरकेंगी तो ये गुम पक्के जहां से सड़क गुजरती है वो सड़क सारे खेत में से गई है। कहां से गई है? खेत में से गई है। और उसमें जो ये बनने हैं वो बड़े बड़े नालियां, पुल बनने हैं। और वो मात्र 50 या 52 है, 50 और 52 के बीच में है। और जो आपकी सड़क दूसरी अलाइनमेंट जो अभी जिसपे प्रयास चल रहा है, जिसपे छात्री हुई है, उस छात्री में 200 से ज्यादा दो बड़ी बड़ी टनलें हैं, उसके साथ 200 से ज्यादा पुलियां हैं, 200 से ज्यादा। आप कहो कहाँ स्ट्रिप ज्यादा बनती है? जहाँ पुलियां ज्यादा आई वहाँ स्ट्रिप ज्यादा कटिंग होगी। सबसे ज्यादा ऊपर अगर टोटल अगर 100 पेड़ कटने हैं तो 70 पेड़ निचले उस पे कटेंगे और 30 पेड़ इस सड़क पे कटेंगे। यानी कि 30 और 70%, 30 और 70% का एक फर्क है। तो घने जंगल नीचे कट रहे हैं, उससे भी हमको नुकसान होना है। लंबाई इसकी ज्यादा बन रही है। इसके साथ एक बड़ा इशू है, मेरे पूर्व वक्ता ने बोला है कि अगर आप भूभू टनल को जोड़ना चाहते, सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो भूभू टनल कल काम पे आएगी, तब हमको नई सड़क बनाने की जरूरत नहीं होगी। ये सरकार के महीने में नहीं है, सरकार के कुछ चाहिए, पहले जाना चाहिए। 2-3 बातें आ गई थी आज की कमेटी के लिए। यहाँ एक बात के हम लोगों को अपनी नीतिबद्ध तरीकों का काम करना पड़ेगा, नीतिबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। हमारी बात सुनी जाएगी। पहला व्यक्ति है एनएचआई के इस काम में, सड़क में अगर हमको ये करना है तो पहला व्यक्ति है एसडीएम। हमको एसडीएम के माध्यम से अपनी बात को एसडीएम के यहाँ बार बार अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति एसडीएम 2 है हमारे पास। अच्छा, एसडीएम 2 है हमारे पास, एक एसडीएम जोगिंद्रनगर है और एक एसडीएम पद्दर है। और दोनों के पास दोनों क्षेत्र के लोग हैं, इसी से सड़क गुजरनी है। प्रबुद्ध लोग हमारे बीच में आएंगे तो इनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होते हैं। तो मैं बात रखना चाहता हूं कि मैं भी 2 बार दिल्ली गया, गडकरी जी नहीं मिल पाए। पूर्व वक्ताओं ने कहा है, बीच में ये बातें आई थी। मैं बताना चाहता हूं, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी है आईएएस पेव शिंदे जी, उनसे मिले गडकरी जी के। उन्होंने ये बात रखी जैसे इन्होंने सोबत जी ने बोला था कि पैसे का मायना नहीं रखते हो। उसने यही बात बोली कि यार पैसा छोड़ो, बोला उस पर तो गौर ही मत करो, अपना असली मकसद आपका उद्देश्य क्या वो रखो। तो रखा मैंने, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मैंने दिल्ली में रखा था। वो था कि मैंने कहा राज्यों के टाइम की सड़क है और अक्सर मानवीय जो सोच होती है वो सड़क के किनारे किनारे बसते हैं अपने सुविधा के लिए। तो मैंने किनारे किनारे बसे हुए हैं। अगर हमारी 4 लेन दूसरी साइड से जाती है तो वो लोग तो खत्म हो गए, उनका व्यापार खत्म हो गया, उनका। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी से मैं शिव वालिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये रोड हमारा सैंक्शन हो चुका था, लेकिन बीच में ऐसा चला, एक ऐसा 3-4 व्यक्तियों की जिनके निजी स्वार्थ के लिए ये जो हमारा 4 लेन था इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। 2.5 लाख जनता, 40 पंचायतों के आदमी, 2.5 लाख जनता के आसपास जनता है, जिस जनता को प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, अपने हकों से वंचित किया जा रहा है। उस करके जब हमें पता चला कि हमारे साथ ऐसा कुठाराघात हो रहा है तो हम सब लोग इकट्ठे हुए। अप्रैल 2023 को हमारा 4 लेन संघर्ष समिति का चुनाव हुआ और आज इस मुहिम पर ये हमारा संघर्ष पहुंच चुका है। हमारी
इतनी जनसंख्या, 40 पंचायतों के लोग, महिला मंडल, प्रधान, बीडीसी, आम जनता, व्यापार मंडल जोगिंदर नगर, भीड़ से लेके एजू से लेके चौतड़ा, उरला, नाला, सब व्यापार मंडल के पदाधिकारी हमारे पास पहुंच चुके हैं और ये कुनबा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है जी। तो अब जो आंका गया था, जो बजट आंका गया था, वो कुल 700 करोड़ का था, लेकिन जब नई अलाइनमेंट को चेंज बनाया गया तो उसमें 2400 करोड़ रुपया शो किया गया। क्या हम लोग टैक्स नहीं देते? जनता का पैसा सब व्यर्थ में चला जाएगा। इसकी जो लेंथ थी 38 किलोमीटर थी, लेकिन जो नई प्रपोजल बनी उसमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ गया जी, प्लस उसमें खर्चा बढ़ गया। जंगल, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमने साथ लगाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है किसी भी संस्था को बनाने के लिए उसमें सिर्फ 20% छुट-पुट कोई पेड़ आते हैं, उसमें कोई इतना घाटा होने वाला पर्यावरण को नहीं है। टनल की बात है, 2 टनल नीचे से एक्सपोज की जाती है, यहाँ से कोई टनल नहीं है जी। जो NHAI वालों ने गवर्नमेंट के पास, केंद्रीय मंत्री के पास जो कागज पहुँचाए हैं, बिल्कुल गलत सर्वे दिया गया है। उन्होंने एक कोटरूपी का ऐसा महुआ खड़ा कर दिया है, जबकि ये तो रोड कोटरूपी तो जाएगा नहीं। कोटरूपी से नीचे 200 मीटर का स्पेन ऑलरेडी सेंक्शन है इसमें। और मेरे हिसाब से अगर इस रोड को ट्रेस निकालने लगे तो गट्टा से अपना उरला तक का 3 महीने में ट्रेस निकल सकता है। इसमें कोई जनहानि नहीं है, कोई लोगों के स्ट्रक्चर नहीं जाएंगे। 20 किलोमीटर रोड तो हमारा जो एग्जिस्टिंग रोड है वही इसमें इन्वॉल्व है, कोई जमीनों का नुकसान नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसी झंझट में पड़े हैं, ऐसे कुठाराघात कर रहे हैं हड़ाया जनता के साथ कि नहीं हमारे को नीचे से रोड चाहिए। इतना बेनिफिट उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को दिलाने के लिए। अगर ये होता है तो हमारा चौतरा से लेके जोगिंदर नगर, उरला, नारला, घटासनी, गुम्मा, हरावा, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। व्यापार मंडल सब खत्म हो जाएगा। लोग इतना अपनी बिल्डिंगें बना के बैठे हैं, इतना व्यापार नशावर करके बैठे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर ये रोड नीचे से चला जाता है सब कुछ तबाह हो जाता है।